अच्छा, अब भरोसा किस पे है आपका? हमको सिर्फ न्यायालय पर भरोसा है और जांच एजेंसियां जो ऊपर स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सीबीआई, हमको उस पर भरोसा है। ये लोकल पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। अपनी माँ जो थी, उस माँ को हॉस्पिटल में इसके डिलीवरी केस में, इसके जन्म में उसकी मौत हो गई थी। और उस मौत में मुझे पूर्णतः याद है कि पूरे खैरा गांव के लोग जाके वहाँ इंस्टाग्राम पर बात करती थी, आपको व्हाट्सअप कॉल करती थी। तो जब उसके पास मोबाइल है तो कॉल कैसे करती थी? चाहे सीबीआई पर आपको भरोसा है? एकदम भरोसा है। तो सीबीआई से मांग करना। एकदम हम सीबीआई से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होए। और अगर मेरा बेटा दोषी है तो मैं कहता हूं कि उसका एक एक कतरा काट करके और चील कौआ को खिला दीजिए, मुझे आंख से आंसू नहीं आए। सबसे बड़ी जो है इन लोगों को दौलत का लालच था कि वो पैसा जो है, लड़की अब बाली खोले जा रही है, बाली खोले के बाद में पूर्णतः उसका विचार होगा। 3-4 हालत में मर्डर होते हैं। एक, दौलत के चक्कर में कि आपसे हमको दौलत हासिल हो, आप मर जाएंगे तो मुझे दौलत मिले। दूसरा, आपसे कोई जातिगत दुश्मनी हो तो मेरे से उनसे कोई जातिगत दुश्मनी भी नहीं है कभी भी। तीसरा, अगर प्रेम प्रसंग का मामला हो तो प्रेम त्रिकोणात्मक। एक, जिस कमरा में हमको इन्होंने कहा कि इसमें बलात्कार हुआ, उस कमरा के ऊपर वाले कमरे में मेरी बहू रहती है। ऊपर बहू भी रहती है? उस कमरा के ऊपर वाले कमरे में। और नीचे उनका हस्बैंड का बलात्कार का आरोप भी लग रहा है। नहीं, पहले तो लोगों ने लाश मिली तो उसका तो पोस्टमार्टम होना है, पर इसके पहले किसी को मालूम नहीं था कि श्रेया की लाश है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसके पैंट में शायद कोई कागज का टुकड़ा में मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। शंका वहाँ पर भी है कि जब शरीर गल गया तो वो नंबर कैसे नहीं गला। जारी कर रहा है, डॉक्टर आपका है, एसडीपीओ आपका है, वो कह रहा है कि नहीं इसके साथ में रेप नहीं हुआ। और एक दिन फिर वही आप ही का पदाधिकारी कर रहा है कि ना इसके साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, रोहित इसके साथ रेप किया, धर्मेंद्र। आप रोज देखिए ना, आप रोज देखिए, इनको 100 रुपये दे दीजिए बालू गाड़ी चल जाएगा, 500 रुपये दे दीजिए दारू गाड़ी चल जाएगा। ये सारे पुलिस को क्या है? उसके परिजन लोगों ने बात को रखा तो लाश को इतना जल्दी जलाया क्यों गया? इतना जल्दी लाश आई और तुरंत लाश को जलाने के लिए ऑर्डर क्यों दिया गया? उसके पीछे के नाम पर जो संपत्ति विवाद है, उसकी माँ जो थी मैभा है, यानी श्रेया को मरने से लाभ उसकी माँ को होता। श्रेया के मरने से धर्मेंद्र सिंह और राकेश सिंह मौजूद है बिहार के औरंगाबाद नबीनगर में, जहां पे एक श्रेया के हत्याकांड में तो श्रेया के कुछ विपक्ष के लोग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कहा जाए कि बबलू चंदा रेस्टोरेंट के ये ऑनर हुए और इन्हीं के दोनों लड़का जो श्रेया के मामले में आज जेल जा चुके हैं, पकड़े हैं। लेकिन उनके पिताजी का आरोप है कि वो लड़का को कैसे पकड़ा गया है, वो सारी चीज़ आपको इस खबर में बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिलीप सिंह हुआ। ये श्रेया को तो जानते होंगे आप? श्रेया को हम ये नहीं जानते थे कि किसकी बच्ची है, लेकिन उस चेहरा को जब मैंने देखा, हाँ, हमारे घर के बगल में एक मेरे भाई का मकान है, तो वहाँ वो मॉर्निंग आती थी और उसके साथ स्कूल जाती थी, इतना हम जानते थे। लेकिन वो किसकी बच्ची है ये मैं नहीं जानता था। लेकिन जब हत्याकांड का मामला हुआ तब मालूम है कि वही बच्ची का हत्या हुआ। उसको स्कूल जाते हुए हम देखते थे। हत्या किस डेट को हुआ था? हत्या उस दिन तो हम थे नहीं। आप यहाँ पे नहीं? हम तो अयोध्या में गए हुए थे 10 तारीख रात में। अच्छा। और हम 12 को लौटे हैं, हमको आने के बाद मालूम हुआ। लेकिन प्रशासन तो आपके पुत्र को दोनों को पकड़ के ले गया है। प्रशासन मेरे पुत्र को पकड़ के ले गया है इसलिए कि न मेरा FIR में नाम दर्ज है बच्चे का, न किसी प्रेम प्रसंग में मेरे बच्चे का नाम है। ये होता ना कि आप शंका के आधार पर भी नाम दिए हों, तो कहीं मेरे बच्चे का नाम नहीं है। मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? आप केस का डिटेंशन देखेंगे तो मेरा बच्चा का नाम 26 तारीख में आया, मैंने हमरे नज़र में नहीं आया। प्रशासन 26 तारीख को उस बच्चे में हमरे बच्चे के नाम को इन्वॉल्व करने के लिए साजिश रची। क्योंकि 26 तारीख को मेरे हॉल में जब पुलिस आई तो हम नहीं समझ पाए कि पुलिस क्यों आई है। हो सकता है बगल में श्रुति रहती थी तो इन लोग कुछ पूछताछ करने आए हों। श्रुति के मकान में भी जो ऊपर में किराएदार थे, उस मकान में भी उन लोग पूछताछ किया। तो हम सोचे कि उसी केस के बारे में कुछ पूछताछ अपना कर रहे हो। लेकिन जब 27 तारीख को
प्रशासन मेरे के यहाँ आई और आकर के हमको शाम में बोलती है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो हमने बोला कि मेरे 3 बच्चे हैं। तो कहाँ रहते हैं तीनों बच्चे? मैं बोला कि एक बच्चा तो यही रहता है जो आपके सामने खड़ा है, वो बच्चा वहीं था। और हम ही नहीं थे, बहुत लोग थे, हमारे साथ में बहुत लोग थे। बोले कि नहीं, आप अपने बच्चे को बुला दीजिए, हम फ़ोन करते हैं, हमारे बच्चे का फ़ोन को खंगाला जाए उस डेट में कि मैंने उसको फ़ोन किया कि बाबू मेरे घर पर आ जाओ, कुछ बात करना है। उसका फ़ोन पुलिस के पास में है, पुलिस झुठला करके भाग नहीं सकती है, वो किसी को गलत आरोपी नहीं बना सकते। मैंने अपने बच्चे को फ़ोन पर फ़ोन किया, मेरा बेटा ही फ़ोन किया, बड़ा छोटा वाला मंझला बेटा, कि धर्मेंद्र कहाँ है, तो घर ही तो आवा हॉल पर। मेरा बच्चा वहाँ गया। इस बीच में उन्होंने मेरी गाड़ी जो लगी हुई थी बेलोनो कार, उस गाड़ी को बोले कि इसको खोलिए। मैंने गाड़ी को खोल दिया, लोग गाड़ी को चेक किए। मेरी गाड़ी के बगल में उसी गांव के जहाँ की लड़की थी, उसी गांव के रिलेशन का एक दामाद का यहाँ मकान बना हुआ है, उनकी भी गाड़ी डिजायर थी, वो मेरे के यहाँ खड़ा कर दिए थे, क्योंकि उनके मकान के आगे नाली बन रही थी, जगह नहीं था जाने का। तो हमको आके बोले कि भैया 2-3 दिन ला गाड़ियाँ यहीं खड़ा कर दी थी, तो कोई दिक्कत है? हम खड़ा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन है नहीं। तो उनके गाड़ी को भी बोला कि इसको भी हम चेक करेंगे। फिर उनको हमने बुलवाया, बगल में घर था उनका, कि भैया तो आकर के आपकी गाड़ी को पुलिस चेक करने के लिए बोल रही है। हमारी गाड़ी भी चेक हुआ, उनकी गाड़ी भी चेक हुआ। इसके बाद हमको बोले कि ऐसा कीजिए ना कि इतनी गाड़ियों से हमको बच्चों को भेज दीजिए। तो मेरा बच्चा अपनी ही कार में बैठ के थाना गया। लेकिन प्रशासन तो लिख रही है का जब आज मैंने उसका फोटो निकाला है, जो उस केस से जुड़े इन्होंने कागजात जमा किए हैं कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बच्चे हमको देख के भागने लगे, तो मैंने दौड़ा के पकड़ा उनको। तो आंखों के सामने वो आदमी पूरा गंगा पी गया पुलिस। तो इस प्रशासन पे क्या भरोसा हो सकता है? अच्छा, जब आप प्रशासन के अपने बच्चे के सौंपे गाड़ी के साथ, तो क्या थाना गए थे? हाँ, नहीं, हम नहीं गए, हम नहीं, बच्चे गए थे? हमारा 3 बच्चे गए और एक मेरा भतीजा गाड़ी चला के लेके गया। तो क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें तो आपको पता चल हाँ, एकदम पता होगा, वह थाना का फुटेज निकाला जाए कि मेरी गाड़ी 8 बजे के 9 के बीच में आई है। गाड़ी वहाँ 2 दिन खड़ी रही, 2 दिन थाने कैंपस में मेरी गाड़ी खड़ी रही। यानी प्रशासन पर आपको विश्वास नहीं है? प्रशासन पर एक पैसा विश्वास नहीं है। इन लोगों ने प्रशासनिक ऊपर का दबाव, नेता का दबाव, और इन लोगों ने एक चीज को कमेंट करके रखा था, इन लोगों ने कि मैं 1 सप्ताह में हम इस केस का उद्भेदन कर देंगे, आप लोग हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए। और इस 1 सप्ताह में जब उद्भेदन नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने 24 घंटा का मोहलत मांगा था कि हमको और 24 घंटा दीजिए। और उस 24 घंटा में इनके पास जब कोई सुराग नहीं मिला, तो इन्होंने एक गड़ी कहानी रचाई कि वो श्रुति जो उसकी सहेली है, उसके बगल में मैरिज हॉल है, उसको सेक्स स्कैंडल टाइप का बना करके और उसको जोड़ दिया गया कि मतलब यहाँ सेक्स रैकेट चलता था। मेरे कमरे में कैसे हुआ, इसके लिए प्रशासन ने कभी, आपको एसपी का जो बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी एसपी ने कहा कि उस होटल में लड़की गए कैसे? नहीं दिया। होटल में कोई मैनेजर रहते थे? नहीं, मैनेजर उतना बड़ा कारोबार नहीं है, मेरा बेटा है तो अपना दिखता था। होटल में इतना बड़ा दिन रात कारोबार नहीं है। यहाँ कभी कभार इक्के दुक्के लोग आएंगे तो होटल में रखेंगे, आदमी तो पैसा देना ना है, 20,000 15,000 कहाँ से देंगे? तो एक कभी एसपी ने कभी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोली कि होटल में लड़की आई कैसे। जब इनको मालूम था कि लड़की ऐसे आई, जो इन्होंने रिपोर्ट बनाया, आज मैंने रिपोर्ट पढ़ा, अभी मेरे पास है रिपोर्ट, लेकिन इतना लंबा है कि अब इतना मोटी है डायरी कि अब कौन पेजवा में हम पढ़े उसका। अब शांति से अभी तो लेके आए हैं। अभी उद्भेदन नहीं हुआ कि किस प्रकार से लड़की आई, कौन बुलाया और कैसे कांड हुआ। पुलिस ने, हमने पढ़ा, पुलिस ने उसमें उद्भेदन किया।
उद्भेदन पुलिस ने क्या किया कि लड़की और लड़का और श्रुति, ये तीनों को कड़ी जोड़ा, लड़की, लड़का और श्रुति को और उसकी माँ को कड़ी जोड़ा, कड़ी जोड़ करके और बोला कि तुम इस रास्ते से आओ। तो चूंकि उस लड़की को पीछे के रास्ते से बोला कि पीछे के रास्ते से रास्ता मेरा है, वो है, उस रास्ते से आओ। लड़की वहाँ पर आ गई, मैंने उनके कहने हिसाब से, मेरे होटल में तो आई नहीं, मेरे मैरिज हॉल में नहीं आई, लेकिन पुलिस के कथनानुसार कि लड़की को ऐसे लड़का बुलाया, ऐसे लड़की आई और दोनों ने इसमें श्रुति बोली कि इसे ऐसा करो। और जब वो लड़का लड़की कमरे के ऊपर थी तो धर्मेंद्र सिंह जो हैं ऊपर गए, जो मेरा लड़का है, तो खिड़की कुछ खुली हुई थी या खिड़की कोई सरका करके देखे तो उसमें तो वो अथी है, साफ मैंने आपत्तिजनक हालत में उसमें है, पाया नहीं गया। पुलिस का कहना है कि आपत्तिजनक हालत में वहाँ पर देखा गया। धर्मेंद्र सिंह नीचे आ गए और इसके बाद वो लड़की और लड़का जाने लग गए तो वहाँ से, और इसके बाद धर्मेंद्र सिंह दोबारा ऊपर गए और जाकर उसको रेप किए, रेप करके उसे अगला दबा के हत्या कर दिए, हत्या करके 100 को इन्हें पूरी लगा दिए। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह का उम्र क्या होगा? धर्मेंद्र सिंह का 40+ या मैरिज है? हाँ, 3 बच्चे उसके हैं। 3 बच्चे भी हैं? हाँ, एक बड़ी बच्ची 13-14 साल की है। 13-14 साल की बच्ची उनकी है, 17 साल की श्रेया। हाँ, उसकी बच्ची भी उसको चिंता है, श्रेया को। श्रेया को धर्मेंद्र की बच्ची जब शाम में, जैसे वो तो हम लोग का यहाँ है, लेकिन ये तीनों बच्ची को राकेश हमारा पढ़ाता था वहाँ बुला करके अपने से कि तुम लोग शाम में इधर उधर घूमो नहीं, आओ मेरे पास बैठ के पढ़ाएंगे। तो 2 घंटा इन लोग को पढ़ाता था। तो वो बच्ची भी उधर आती थी तो इन लोग चिंतित थी, इसकी छोटी बच्ची भी चिंती है उसको, और वो बच्ची कुछ आएगी मेरे के यहाँ रूम मांगने के लिए, वो बच्ची हम लोग क्या रूम मांगने आएगी, इसकी बच्ची जो है उसकी बच्ची को चिंती है। लेकिन इसमें जहाँ भी खुलासा करना चाहिए किसी ने खुलासा नहीं किया। हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब इस श्रेया का जन्म हुआ था तो जन्म के समय में इसकी माँ की मौत हो गई थी। वो बयान दे रही है, अभी तो जिंदा ना माँ है? हाँ, नहीं, सौतेली माँ है। अच्छा। तो इसकी अपनी माँ जो थी, उस माँ को हॉस्पिटल में इसके डिलीवरी केस में, इसके जन्म में उसकी मौत हो गई थी। और उस मौत में मुझे पूर्णतः याद है कि पूरे खैरा गांव के लोग जाके वहाँ तोड़ फोड़ किया था, शीला वर्मा के यहाँ। अच्छा। और तोड़ फोड़ के बाद में वहाँ इन लोगों को शीला वर्मा बीच बचाव मैनेजमेंट में जितना पैसा दी हो, लाख दी हो, 2 लाख दी हो, 4 लाख दी हो, जो भी दी हो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन पैसा दिया गया था। वो पैसा इसके नाम में था, लड़की के नाम में। लड़की आपको उसका पैसा मोटा हो गया था दिन में, जो पैसा उसमें दिया गया उस पैसे से अगर कहीं बैंक में भी रखा गया तो पैसा मोटा हो गया। आज बोलती है लड़की कि माँ, उसकी सौतेली माँ का स्टेटमेंट है, मैं वो भी पढ़ा, मैं तो कोर्ट से सारा कागजात ले रहा हूँ तब हमें बोल रहे हैं, मैं वो भी पढ़ा कागजात को, कि कागजात में लिखी है कि हमारी बेटी को मोबाइल नहीं देते थे। तो तुम्हारी बेटी के पास जब मोबाइल नहीं है तो चैट से बतियाती कैसे थी? पुलिस बोल रही है कि मोबाइल पर चैट पर लड़का से बात करती थी, इंस्टाग्राम पर बात करती थी। हैं तो कोई तो मोबाइल होगा तब तो वही तो हम लोग इंस्टाग्राम पर बात करती थी, आपको व्हाट्सएप कॉल करती थी। तो जब उसके पास मोबाइल है तो कॉल कैसे करती थी? और सबसे बड़ी जो है इन लोगों का दौलत का लालच था कि वो पैसा जो है, लड़की अब बाली खोले जा रही है, बाली खोले के बाद में पूर्णतः उसका अधिकार हो जाएगा, वो जमीन भी उसके नाम पर है। और ये भी ज्ञात है पहले प्रशासन को उस बिंदु पर कभी प्रशासन नहीं पहुंचा, चूंकि उसके घर में इतना नेता है कि उस पर पुलिस ने डर से हाथ नहीं लगाया। इतना नेता है कि नबीनगर के रोड ये हो गया और प्रशासन वहाँ पर हाथ नहीं लगाया। उसकी बच्ची को मारने के लिए दूसरे आदमी को क्या गरज पड़ा हुआ है? आप बताइए, आप पत्रकार है, उसकी बच्ची से मुझे क्या लाभ मिलने वाला था? मर्डर 3-4 हालत में मर्डर होते हैं। एक
दौलत के चक्कर में कि आपसे हमको दौलत हासिल हो, आप मर जाएंगे तो मुझे दौलत मिले। दूसरा, आपसे कोई जातिगत दुश्मनी हो तो मेरे से उनसे कोई जातिगत दुश्मनी भी नहीं है कभी भी। तीसरा, अगर प्रेम प्रसंग का मामला हो तो प्रेम त्रिकोणात्मक हो जाए, बीच में और कोई आ जाए जिसको कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग पढ़े लिखे आदमी, मेरा बेटा अनपढ़ है लेकिन मैं तो अनपढ़ नहीं हूँ। दोनों बेटा अनपढ़ है क्या? नहीं, एक बेटा तो मेरा सीए कर रहा था, जो राकेश कुमार। अच्छा। हम लोग उस समय के ग्रेजुएट हैं, जब राजपूत फैमिली में ग्रेजुएट नहीं मिलता था। हम लोग 81 में ग्रेजुएशन किए हैं। ठीक है, राकेश हमको बोलता था कि भैया को शादी मत कीजिए, लेकिन हमने इसलिए शादी किया कि देखो बाबू, ये बुर्बक है, शादी होगा, कहीं बाल बच्चे हो जाएंगे, उन लोग तेज तरार निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर जो लड़का बुर्बक है तो बाल बच्चा उसको तेज नहीं निकले। पहले तो लोगों ने हाला किया, लेकिन अभी मैंने जो केस देखा उसमें राकेश सिंह पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा, आरोप धर्मेंद्र सिंह पर लगा। एक सजी कहानी बनाया गया कि धर्मेंद्र सिंह ने उसके साथ में रेप किया, रेप करने के बाद में उसको गला दबा के मुआ दिया, मुआने के बाद अपने भाई के पास गए। पोस्टमार्टम में और तरीका से पोस्टमार्टम से और इस हत्या का कोई ताल्लुकात नहीं है। पोस्टमार्टम जो थी वो किसी के दबाव में नहीं हुई, वो तो जनरल लाश समझ करके, मान ली कि लाश मिली तो उसका तो पोस्टमार्टम होना है, पर इसके पहले किसी को मालूम नहीं था कि श्रेया की लाश है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसके पैंट में शायद कोई कागज़ का टुकड़ा में मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। शंका वहाँ पर भी है कि जब शरीर गल गया तो वो नंबर कैसे नहीं गला कागज़ में? आपका चमड़ी गल के निकल गया। श्रेया की जो मौत तो बड़ी बात है। इस पर कभी लोगों ने, मीडिया वाले ने भी आवाज़ नहीं उठाया। मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ कि आपका शरीर का ऊपरा तह पूरा स्क्रीन जल खत्म हो गया, चेहरा नहीं चिन्हा रहा है, और पैंट में कागज़ के टुकड़ा में मोबाइल नंबर लिखा हुआ वो नहीं गला। बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और उस पोस्टमार्टम के विरोध में जब लोगों ने आवाज़ उठाया, उसी के परिवार वाले ने, परिजन लोगों ने ही जन हैं, जब आवाज़ उठाया तो क्यों नहीं प्रशासन कोई कहा गया कि से नहीं अभी लाश नहीं जलाया जाएगा? इसके हम पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। यानी रिपोर्ट पोस्टमार्टम होता ना है, आपके जांच से हम संतुष्ट नहीं है तो हम अगला को देते ना है। हम यहाँ की जांच से संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई करे, चाहे सीबीआई पर आपको भरोसा है? एकदम भरोसा है। तो सीबीआई से मांग करना, एकदम हम सीबीआई से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होए। और अगर मेरा बेटा दोषी है तो मैं कहता हूँ कि उसका एक एक कतरा काट करके और चील कौआ को खिला दीजिए, मुझे आंख से आंसू नहीं आएगा।